ये दादा ये चाचा ने ये दाढ़ी वाले क्या बोलूं, इसका नाम भी जुमलेबाज ने करा क्या जिंदगी में आज तक। ठंटन गोपाल कर दिया, देश बेच दिया। अच्छा। एक साल 100 लाख करोड़ का कर्ज उठा दिया। आने वाली 10 पीढ़ियां इस पर कर्ज को उठाती रहेंगी। इतना बुरा हाल कर दिया देश का। कैसे बेच दिया देश? विनाश कर दिया। रेल बेच दी, रेल बेच, अरे उधारी पे तो देश चल रहा है। इसके बापूजी ने उधार दिया था, इसके नाम लिखा था, पट्टा लिखा था क्या? इसके बापूजी ने पट्टा लिखा था, बेटा तू जो मर्जी कर लेना। अरे दलाल है ये, अमीरों को दलाल है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ तो वो ऐसे ही है ना कि उन्होंने कुछ तो करना नहीं। देश को बदलाव की जरूरत सचमुच में कांग्रेस जब जाएगी तो ही बदलाव होगा। 70 साल में उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अब दूसरी बात ये है कि मोदी जी के लिए अगर कोई ये कहता है दलाल है, यानी उन्हें अपने आप देखो, जो जैसा व्यक्ति होता है उसे वैसे ही दिखता है। देश के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए मोदी के अलावा कोई है ही नहीं जो देश का हित कर सके। अब यो उन्हें जब दिख रहा है कि क्या नाम से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कहीं नहीं, आपके व्यवहार और आपका अगर कार्य सही होता तो आपको क्यों नकार देते। आपके क्षेत्र से आप हारे, जो आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि से देखा है तो आपकी पारिवारिक सीट थी, आप उधर भी अमेठी से भी इलेक्शन हारे और स्मृति ईरानी जैसी एक साधारण भाजपा की कार्यकर्ता ने हराया। 5 साल जीतने के बाद जो बैठे रहे, लेकिन अपने क्षेत्र की यात्रा कर लेते। भारत जोड़ो यात्रा अपने क्षेत्र को नहीं जोड़ पाए, उस अमेठी में हार गए। परेशान अमेठी के रहने वाले हैं हम। अच्छा, अमेठी के रहने वाले। हाँ। वहाँ राहुल घर था, जो घर से बाहर हो गया ना, उसको कहीं देश क्या पूछेगा उसको। अमेठी खूब जिताया राहुल गांधी को, कह रहे हैं राहुल ये फिर बदलाव कैसे आ रहा है? क्या देख लिया ना, एक दो बार देखा ना इसको, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं, कुछ नहीं है ये वॉकिंग पप्पू थे, पप्पू रहेंगे, पप्पू हमेशा रहेंगे। ये कहानी अब वहाँ पे कुछ काम वाम हो रहा है, नहीं हो रहा है? अरे बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। 5 मिनट में कोई दंगा फसाद हो रहा है, कुछ भी बात हो जाए तुरंत फोन करो। कहीं लड़ाई झगड़ा चोच कोई भी बात हो जाए तो फोन करो, 5-7 मिनट के अंदर जिप्सी लगती है। अमेठी के हर गाँव में लग रही है, कहीं 7 मिनट के अंदर जिप्सी पहुँचती है। नहीं बदमाशी थी, लूटपाट होती थी। तो आप नहीं चाहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? आपको बोल दिया ना, बता दिया ना, ये पप्पू बोला है ना, पप्पू हूँ मैं, खुद मैंने एक बार मुंह से बयान दिया पप्पू है, वाकई पप्पू है। भाजपा वाले बोलते हैं उनको, उनकी छवि खराब करते हैं। वो तो बता रहे हैं, बैठे बता रहे हैं, मेरी घर का जनता बता, घर वाले बता दिया उनको। मेटी घर था, हमारी माँ है ना, आज भी कांग्रेस कसम खाती है, वो कांग्रेस को वोट देने जाते हैं। वो कहते हैं भैया तो देख राजू की लड़के हैं हमारे, उनके हैं, घर है इनका राहुल गांधी का। तो वो बात मेरी ऐसे घर, ऐसे परिवार सोचे राजनीति देश चलाएगा, ऐसे आदमी थोड़ा दिया जाएगा वोट को। क्या नाम है? भारती। अच्छा आंटी, एक बात बताइए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, पैदल चल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है वो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे 24 में? नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? मोदी के सामने कुछ नहीं होगा उसका, कैसे? वो सब मालूम नहीं है। मगर आपका क्या लगता है? उनमें कैपेसिटी ही नहीं है मोदी के सामने खड़ा रहने की। वो तो पैदल चल रहे हैं, आजकल कैपेसिटी क्यों नहीं है? 3000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। पैदल चल के थोड़े बड़ा प्रधान बन जाएंगे। कुछ देश के लिए करेंगे तो बड़ा प्रधान, पब्लिक उसको चुनेगी ना। वो कहते हैं जो भी देश के लिए किया कांग्रेस ने किया, सब कुछ तो कांग्रेस की देन है। वो तो सब अपना अपना ही उल्लू सीधा करेगा ना। क्या कहेंगे चाचा? ये दादा ये चाचा ने ये दाढ़ी वाले क्या बोलूं, इसका नाम भी जुमलेबाज ने करा क्या जिंदगी में आज तक। ठंटन गोपाल कर दिया, देश बेच दिया। अच्छा। एक साल 100 लाख करोड़ का कर्ज उठा दिया। आने वाली 10 पीढ़ियां इस पर कर्ज को उठाती रहेंगी। इतना बुरा हाल कर दिया देश का। कैसे बेच दिया देश? विनाश कर दिया। रेल बेच दी, रेल बेच, अरे उधारी पे तो देश चल रहा है। इसके बापूजी ने उधार दिया था, इसके नाम लिखा था, पट्टा लिखा था क्या? इसके बापूजी ने पट्टा लिखा था, बेटा तू जो मर्जी कर लेना। अरे दलाल है ये, अमीरों को दलाल है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा। दलाली खा रहा है खूब डट के, जितनी भी चीजें बेचती है ना उसमें दलाल है ये, मैनेजर, ये पार्टनर है ये उसमें। ये कह रहे मोदी जी दलाल है, सुनिए, ये कह रहे मोदी जी दलाल है, देश बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। नहीं, ये तो गलत बात बोल रहे हैं, वो ऐसे नहीं है। मोदी जी ने जो काम किया वो आज तक कांग्रेस ने काम नहीं किया, ठीक है। 70 सालों में कांग्रेस ने जो किया ना, वो आज मोदी जी उसको सुधार रहे हैं, तभी तो देश की जनता ने 2 बार उन्हें समय दिया और तीसरी बार भी कंफर्म है वो आएंगे। नो कमेंट। सर क्या नाम है? महेश कुमार जी बात करेंगे इस बारे में। महेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी मथुरा के बरसाना के। अच्छा, राहुल गांधी निकले आजकल पैदल यात्रा पे, कह रहे कि देश को बदलाव की जरूरत है। हाँ तो वो ऐसे ही है ना कि उन्होंने कुछ तो करना नहीं। देश को बदलाव की जरूरत सचमुच में कांग्रेस जब जाएगी तो ही बदलाव होगा। 70 साल में उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अब दूसरी बात ये है कि मोदी जी के लिए अगर कोई ये कहता है दलाल है, यानी उन्हें अपने आप देखो, जो जैसा व्यक्ति होता है उसे वैसे ही दिखता है। देश के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए मोदी के अलावा कोई है ही नहीं जो देश का हित कर सके। अब यो उन्हें जब दिख रहा है
कि क्या नाम से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कहीं नहीं। आपके व्यवहार और आपका अगर कार्य सही होता तो आपको क्यों नकार देते। आपके क्षेत्र से आप हारे, जो आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि से देखा है तो आपकी पारिवारिक सीट थी, आप उधर भी अमेठी से भी इलेक्शन हारे और स्मृति ईरानी जैसी एक साधारण भाजपा की कार्यकर्ता ने हराया। 5 साल जीतने के बाद ये बैठे रहे, लेकिन अपने क्षेत्र की यात्रा कर लेते। भारत जोड़ो यात्रा अपने क्षेत्र को नहीं जोड़ पाए, उस अमेठी में हार गए। तो देखो अंकल अभी क्या कह गए, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी ने देश बेच दिया, रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया, सब कुछ बेचे जा रहे हैं। खरीद रहे यही होंगे ना, तो इन्हें इसलिए मालूम है ना, खरीद रहे थे इसलिए इनको मालूम होगा इनकी। तो देखिए देश हित के लिए कई देशद्रोही भी होते हैं, और देशद्रोही जयसिंह है ना, वो कहते हैं ना जयसिंह आज नहीं पैदा हुए, पहले से ही चल रहे हैं। तो ये अगर वो हमारे बीच में अगर घुसपैठिए ना हो, जयचंद जो पहले थे आज भी हैं, तो वही लोग उनको अब उनकी रोटियां सिक नहीं रही हैं, तो वो बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी हैं, या दलाल हैं, फलाना है। मोदी के आने से बदलाव क्या दिखाई दिया इन 8 सालों में? देखिए ना आप, आज सारा पूरा भारत अखंड भारत की तरफ अग्रसर हो रहा है। पहले लोग बाग कहते थे कि नहीं हमारे को ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, लेकिन आज देश अखंड हो रहा है। जहाँ इवन आप ये देखिए ना, लोग बागों ने मोदी को हटाने के लिए फ्री की रेवड़ियाँ बांटनी शुरू कर दी हैं कि बिजली फ्री, खाना बिजली फ्री, पानी फ्री, डीटीसी में टिकट फ्री। आप कह रहे देश अखंड हो रहा है, राहुल गांधी कहते हैं देश टूट रहा है। 14 के बाद से देश टूट गया, मोदी जी आए हिंदू मुसलमान करा दिया। देश तो इनके परिवार ने ही तोड़ा। आप 1947 की पृष्ठभूमि देख लो, भारत और पाकिस्तान बनाने वाला ही गांधी परिवार था, देश को तोड़ने वाला ये गांधी परिवार है। और अलग किया, लेकिन आज तक धर्म के आधार पे क्या देश की बंटवारा हुई है क्या? आप मुझे बता दो। पाकिस्तान किस लिए अलग किया उसने? मुसलमानों के लिए। फिर मुसलमान यहाँ कैसे रह गए? ये तो होना नहीं चाहिए था। और किसने किया, किसके शासनकाल में किया, ये आप देख लो। तो आपको क्या लगता है, क्या 14 के बाद ही वाकई भाईचारा खत्म हुआ है? नहीं, भाईचारा तो आज भी रहेगा, लेकिन उन्होंने कुछ चेंजेस किए। आप एक बात बता दो, आज तक राम मंदिर के कितने सालों से चल रहे थे विवाद, उन्होंने खत्म कर दिया। सभी ने क्यों नहीं खत्म किया? वो इसलिए नहीं खत्म किया कि अगर मैं खत्म कर दूंगा तो हमारी जो वोट बैंक है वो खत्म हो जाएगी। आज उन्होंने एक नया बयान दिया, वो कह रहे कि भाई ये जो देश है वो तपस्वियों का देश है, पुजारियों का देश नहीं है। कौन बोल रहे हैं ये बात? राहुल गांधी ने बोला है। मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा उनका बयान? नहीं, मैंने बयान नहीं देखा, लेकिन अगर उन्होंने बोला है तो देश सचमुच में तपस्वियों का ही है ना। और अब मैं पूजा करके आ रहा हूँ तो मैं पुजारी भी हूँ, और मैं अपने घर में समाधि लगाता हूँ, मैं तपस्वी भी हूँ। तो उनके सोचने वाली बात है, उन्हें अच्छी बात है कि उन्हें अकल आती जा रही है, वरना गांधी परिवार को कभी अकल नहीं आई। जब देश में अंग्रेजों का राज था तो इनके जो पूर्वज थे वो उनके साथ रंग रलिया करते हुए दिखते थे। अब तो उनमें लोग राम की छवि देख रहे हैं। सलमान खुर्शीद कहते हैं पैदल चल रहे हैं, राम की छवि उनमें नजर आ रही है। राम ही ऐसे चल सकते हैं, जो तपस्वी होता है वही पैदल चल सकता है इतनी सर्दी में। आपने भी देखे कितनी मोटी पहनी हुई है, मैंने भी 2-3 पहने हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी जी टी शर्ट में घूमे जा रहे। हिम्मत है किसी में इतनी सर्दी में चलने की? वो राहुल गांधी की जो कहते हैं से मतलब मिलाना, राहुल गांधी की तुलना श्री रामचंद्र जी से कर रहे हैं। पहली बात तो आज तक वो सुप्रीम कोर्ट में एक बयान देते थे, एफिडेविट फाइल करते थे कि राम काल्पनिक है। आज उन्हें दिख गया राम मंदिर भी बन रहा है और राम का अस्तित्व भी है। अब उन्होंने कहा किसके नाम से, चलो राहुल गांधी को ही राम बना दें। बाकी उनके ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, वो ऐसी यात्रा ही करते रहेंगे। उनको तो बस यही है कि अपना गांधी परिवार ने जो देश का बेड़ा गर्क करा है उसकी करनी राहुल गांधी भुगत रहे हैं। क्या लग रहा है ये यात्रा बदलाव लाएगी? यात्रा बदलाव लाएगी राहुल गांधी की? जो बची कुछ सीटें हैं एमपी की ना, ये 2024 में वो भी गायब हो जाएंगी। अच्छा, ये बदलाव लाएंगे। भाई राहुल गांधी क्या है, कुछ भी नहीं है, युवा नेता बताते हैं। युवा नेता है। अब उम्र कितनी है आप बता दें? 52 साल हो गई। 52 साल युवा रह रहे हैं, युवा रह रहे हो, युवा नेता कैसे हुए? क्या बदलाव है? कुछ भी बदला। हम अमेठी महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। अमेठी रहने वाले हैं हम। अच्छा, अमेठी के रहने वाले हैं। हाँ, वहाँ राहुल घर था, जो घर से बाहर हो गया ना, उसको कहीं देश क्या पूछेगा उसको। अमेठी खूब जिताया राहुल गांधी को, कह रहे हैं राहुल ये फिर बदलाव कैसे आ रहा है? क्या देख लिया ना, एक दो बार देखा ना इसको कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं, कुछ नहीं है ये वॉकिंग पप्पू थे, पप्पू रहेंगे, पप्पू हमेशा रहेंगे। ये कहानी अब वहाँ पे कुछ काम वाम हो रहा है, नहीं हो रहा है? अरे बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। 5 मिनट में कोई दंगा फसाद हो रहा है, कुछ भी बात हो जाए तुरंत फोन करो। कहीं लड़ाई झगड़ा चोच कोई बात हो जाए तो फोन करो, 5-7 मिनट के अंदर जिप्सी लगती है। अमेठी के हर एक गांव में लग रही है, कहीं 7 मिनट के अंदर जिप्सी पहुंचती है। नहीं बदमाशी थी, लूटपाट होती थी। तो आप नहीं चाहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? आपको बोल दिया ना, बता दिया ना, ये
पप्पू बोला ना, पप्पू हूँ मैं, खुद मैंने एक बार मुंह से बयान दिया पप्पू है, वाकई में पप्पू है। भाजपा वाले बोलते हैं उनको, उनकी छवि खराब करते हैं। वो तो बता रहे हैं, बैठे बता रहे हैं, मेरी घर का जनता बता, घर वाले बता दिया उनको, तो कहते हैं मिट्टी घर था, हमारी माँ है ना आज भी कांग्रेस कसम खाती है, वो कांग्रेस को वोट देने जाते हैं। वो कहते हैं भैया तो देख राजू की लड़के हैं हमारे, उनके हैं घर है इनका राहुल गांधी का। तो वो बात मेरी ऐसे घर ऐसे परिवार सोचे राजनीति देश चलाएगा, ऐसे आदमी थोड़ा दिया जाएगा वोट को। अच्छा, आपने कहा आप कट्टर कांग्रेसी रहे हैं पहले, अभी एक आदमी आए थे वो कह रहे थे कि मोदी तो दलाल है, देश बेचे जा रहे हैं, ट्रेन बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। क्या बेच दिया? बेका क्या है बताइए, बेका क्या है? कह रहे ट्रेन बेच दिया, प्राइवेट कर दिया उनको। भाई अब बड़ी जो चीज़ अब मिल रही, अब लाल किला देख ले, लाल किला करें, लाल किला बेच दिया है, लंबी लाइन लग जाती थी, घंटों घंटों धूप में खड़े थे गर्मी में। अब देखो प्राइवेट में फटाफट काम हो रहा, साफ सफाई जो प्राइवेट दे रहे, अब सरकारी में काम ही नहीं करते जी, प्राइवेट कंपनियां PW दे रहे, सर रात को झाड़ू मार रहे हैं, नहीं MCD में झाड़ू नहीं लगती थी रोड पे कहीं। मोदी ने क्या काम किया? कहीं भी मोदी ने क्या बताया, देखो घर दिया, मकान जो दिया, बहुत कितनी योजनाएं निकली हैं, राशन 125 करोड़ जनसंख्या में भारत कितनी है। आपको भी मिला कुछ? नहीं, हमें तो बहुत कुछ मिले हैं। क्या मिला? अब क्या मिला, जो मिला रोजगार मिला, अपना काम कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि परेशान है महंगाई से, आप कह रहे हैं हम तो खुश हैं। महंगाई क्या हो, महंगाई तो हर जगह है, क्या विदेश में महंगाई नहीं है? महंगाई के मुद्दा तो कोई भी उठा सके, महंगाई तो हर जगह होते हैं। तो लग रहा है मोदी की वापसी होगी फिर? हाँ, मोदी तो आएगा ही आएगा। हाँ, मोदी आएगा। राहुल जी जो पैदल चल रहे हैं, वे तो पैसे लुटा रहे, पैदल क्या चलो, पैसे लुटा रहे। हाँ, कैसे? कैसे कहीं भी जाते हैं 1 2 4 5 करोड़ खर्चा कर ही लेते होंगे, अभी वही 2 4 आदमी लगभग 3 महीने से जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, वे तो कर पैदल यात्रा कर रहा है। हम तो देखे उस दिन भी गाड़ी से निकल रहे हैं। वो कह रहे जनता को देख रहा हूँ, दुख दर्द समझ रहा हूँ, गाँव गाँव जाके कहाँ पे क्या हालात हैं, उसके बाद फिर बदलाव लाएंगे, जब प्रधानमंत्री बनेंगे पता लगेगा लोगों को कैसे समझ रहे हैं। फिर आगे फिर जैसे हमारे देश को फिर देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। देखिए राहुल गांधी जी तो कुछ भी बोलते हैं, राहुल गांधी जी को सीरियस कौन लेता है आज के टाइम पे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा में उनका सफलता नहीं मिल रहा है तो कुछ भी बोल रहे हैं। इससे पहले उनके एक अभी आपने देखा उनके एक मंत्री का स्टेटमेंट आया था योगी जी के ऊपर में। तो राहुल गांधी जी का जो मानसिकता है ना वो विकृत हो चुका है, कुछ भी बोलते हैं देश के बारे में। जो सक्सेस नहीं हो पाता ना इंसान, उसका स्टेटमेंट इसी तरीके से आता है, कुछ भी बोलता है, तो उनको लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, बेसिकली यही है। एक और बयान आया है उनका, वो कह रहे कि राहुल गांधी तो मर गया है, मैंने राहुल गांधी को मार दिया है। नहीं, ये गलत चीज़ है। अगर राहुल गांधी जी देश के कहीं ना कहीं नेता भी हैं और देश के इंसान हैं, तो उनको किसी ने मारा नहीं है। अच्छी बात है, नेता वो प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उनको सक्सेस मिलना चाहिए, मैं तो यही कह रहा हूँ। बट जो इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहा है ना वो कहीं ना कहीं गलत है। राहुल गांधी कह रहे कि बदलाव लाएंगे, आपको क्या लग रहा है बदलाव आएगा? नहीं, राहुल गांधी जी बदलाव किस तरीके के बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश तो बदल रहा है, डेफिनेटली देश विकास कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट देश में देखो आप हर एंगल से हो रहा है, हर तरक्की कर रहा है देश। तो राहुल गांधी जी किस एंगल से बात कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा एक बार। बाकी मैं तो यही कह रहा हूँ कि देश तरक्की कर रहा है, राहुल गांधी जी को भी सपोर्ट करना चाहिए, उनको सेना पर गलत स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, और देश जो तरक्की कर रहा है उसमें उनको भी सहयोग करना चाहिए एक अच्छे विपक्ष होने के नाते। वो तो भारत जोड़ने निकले हैं फिलहाल, कह रहे हैं कि भारत जोड़ना है पहले, उसके बाद बदलाव आएगा। नहीं, भारत तो टूटा ही नहीं है कहीं से। ये तो देखिए राहुल गांधी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं भारत टूटा हुआ है, कहाँ से टूटा हुआ है? भारत हर तरफ से पहले देखिए, पहले भारत को नेहरू जी ने 1947 में तोड़ा था, लेकिन उसके बाद से जो भारत जुड़ा है मोदी जी के आने के बाद में, वो भारत अब एक सक्षम और मजबूत भारत है, ठीक है ना, जो विश्व में एक अलग पहचान बन रहा है भारत का, ठीक है ना। लेकिन वो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भारत जोड़ रहे हैं, ये स्टेटमेंट ही गलत है। भारत कहीं से टूटा नहीं है, भारत एक मजबूत देश है।